नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। चेन्नई में लगातार बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में सेना लोगों को प्रभावित इलाकों से बाहर निकाल रही है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने सेना की टीम के साथ राहत और बचाव अभियान में जायजा लिया। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। चेन्नई शहर की ये बदरंग तस्वीरें हैं। पानी में लगभग आधा शहर तैर रहा है। पहले बाढ़ ने तबाही मचाई और अब ठहरा पानी बड़ी मुसीबत है। घरों में हजारों लोग फंसे टकटकी लगाए मदद का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बारी कब आएगी, कब सेना के जवान उन्हें इस नरक से बाहर निकालेंगे। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी और कैमरामैन किशन कुमार चेन्नई के डिफेंस कॉलोनी में सेना की टीम के साथ ऐसे ही एक ऑपरेशन में निकले। बाढ़ के पानी में घरों की पहली मंजिल समा गई। लोग ऊपरी मंजिल में निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। सेना के 3 घंटे चले ऑपरेशन में मोटर बोट के जरिए और जान जोखिम में डालकर 3 परिवार के 12 लोगों को बाढ़ से बचाया। चेन्नई के डिफेंस कॉलोनी में अभी भी 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इस वक्त हम चेन्नई के नंदनबक्कम इलाके के डिफेंस कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर पिछले 2 दिन से बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। आसपास हजारों की संख्या में 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं और पिछले 2 दिन से सेना की मद्रास रेजिमेंट के जवान दिन रात लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को निकालने की। आप लोगों ने अब तक किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कितने लोगों को निकाल पाए? हमारी रेस्क्यू टीम, जिसमें कि 4 रेस्क्यू टीम है, टोटल स्ट्रेंथ 100 के करीब है। हमने इस इलाके से 2500 में से तकरीबन 1000 लोग रेस्क्यू किए हैं। अब हम दोबारा उस करंट वाले इलाके में जा रहे हैं और हमें उम्मीद है इस बार हम सारे बंदों को वहां से निकाल पाएंगे। पिछले 2 दिन से सेना के 100 से ज्यादा जवान मोटर बोट और लाइफ जैकेट की मदद से घरों में फंसे लोगों को निकालने के मिशन में लगे हैं। डिफेंस कॉलोनी के इस इलाके में अभी भी 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। सेना को खबर मिली है कि इस इलाके में ज्यादातर बुजुर्ग लोग फंसे हैं, लिहाजा सेना का मोटर बोट कॉलोनी के हर घर से बुजुर्गों की तलाश में है। हम कुछ आगे बढ़े तो एक 70 साल के बुजुर्ग दंपति दिखे। शालिनी चड्ढा और उनके पति अकेले 2 दिन से अपने घर की दूसरी मंजिल पर बिना खाए पिए बैठे थे। किसी तरह जब सेना के जवान उन तक पहुंची तो उनकी जान में जान आ गई। ये देख सकते हैं किस तरह से निकाला जा रहा है। एक बीमार महिला है, 2 बुजुर्ग हैं जो पिछले 2 दिन से फंसे हुए हैं और सेना के तमाम जवान अफसर कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उनको निकाला जाए। तो इस तरह से कंधे का सहारा देकर एक जवान, मद्रास रेजिमेंट के इस जवान ने इस बुजुर्ग महिला को फर्स्ट फ्लोर से, सामने जो फर्स्ट फ्लोर पर वो महिला थी, पूरा ग्राउंड फ्लोर तक पानी भरा हुआ है। इनकी सारी गाड़ियां, पूरा घर पानी में भरा हुआ है। इसी तरह 60 साल की मैरी अपनी 80 साल की सास के साथ अकेले अपने घर की दूसरी मंजिल पर मदद का इंतजार कर रही थी। उनकी बीमार सास को जल्द से जल्द ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऐसे में एक बार फिर सेना के 2 जवान अपनी जान पर खेलकर दूसरी मंजिल तक पहुंचे। बूढ़ी माता जी को व्हील चेयर से कंधे पर बिठाकर बाहर निकाला गया। जी को किस तरह की दिक्कतें हैं? क्या? She is unable to walk. She is bedridden. She needs oxygen 24 hours. And आप दोनों महिलाएं घर में अकेली? अकेले हैं। अब बारी थी तमिल फिल्मों के जाने माने कलाकार राज किरण और उनके परिवार को सुरक्षित निकालने की। उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और बूढ़ी सास को एक एक करके सेना के जवानों ने घर से बाहर निकाला। फिल्मों में खतरनाक स्टंट करने वाले इस कलाकार को आज हकीकत में खतरे से सामना हो गया।
तमिल फिल्मों के नामचीन कलाकार राजकिरण का ये घर है। सामने राजकिरण साहब नजर आ रहे हैं। उनका परिवार है जो यहाँ पर 2 दिनों से फंसा हुआ था और अब यहाँ पर सेना की मदद से उनको निकालने की कोशिश हो रही है। ये जो सामने दिख रहा है उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी इस वक्त बोट पर आ चुकी हैं, उनके बच्चे साथ में हैं और राजकिरण हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय कलाकार हैं तमिल फिल्मों के और इस वक्त उन्हें निकाला जा रहा है। वो रस्सी के सहारे इस मोटर बोट, सेना की मोटर बोट तक पहुंच रहे हैं। ज्यादातर बुजुर्गों ने बताया कि उन्हें खतरे का अंदाजा तब हुआ जब उनके घरों के अंदर पानी घुस गया। झील से पानी छोड़े जाने से पहले सरकार की तरफ से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। जाहिर है बुजुर्ग पहले से तैयार नहीं थे, उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। 15 feet of water without any warning or anything, and we're all old people, as you know, in this colony. We're all senior citizens, and all with nobody, no connectivity with the world, you know. पर बात नहीं हो पाई आपकी? कुछ बात नहीं, कोई भी पूछा भी नहीं, कोई आया नहीं। आज कोई प्राइवेट लोग आया, तल के आया। पिछले 1.5 दिन में सेना ने अब तक बाढ़ में फंसे 250 लोगों को सुरक्षित निकाला है। आम खास सभी लोग सेना की मोटर बोट के सहारे सुरक्षित बाहर निकाले जा रहे हैं। सेना की पहली प्राथमिकता बूढ़े और बीमार लोगों को तुरंत मदद करने की है। लक्ष्य है कि अगले 24 घंटे के अंदर सभी इलाकों से बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मंजीत नेगी, चेन्नई, आज तक। सेना और एनडीआरएफ की टीम बारिश शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना चाहती है। उधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 48 घंटे तक बेहद सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। शहर के ऊपर से ली गई इन तस्वीरों में चेन्नई की त्रासदी की झलक दिखती है। बारिश से पूरा शहर सराबोर हो चुका है। ठहरे हुए पानी को निकालने की चुनौती तो है, साथ ही इस बात का डर भी है कि एक बार फिर चेन्नई में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में एक बार फिर काले बादल जमकर बरसेंगे। आने वाले 48 घंटे चेन्नई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी अगले 48 घंटे जो तमिलनाडु के तटीय जिले हैं, जिसमें खास तौर से मध्य जिले और उत्तरी जिले, अभी वहां बारिश रहेगी 48 घंटे। मौसम विभाग का दावा है कि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर हलचल दिख रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, यानी तमिलनाडु और पूरे तटीय इलाके में एक बार फिर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के पास में ही एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप इंफ्रारेड के जरिए जो देखा जा रहा है, सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें मिल रही हैं, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बे ऑफ बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और ये क्षेत्र और ज़्यादा जो है धीरे धीरे मूव करके तमिलनाडु की तरफ आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु के तमाम इलाकों के लिए काफ़ी क्रूशियल साबित होंगे, क्योंकि इन सभी इलाकों में, चाहे वो उत्तरी तमिलनाडु का इलाका हो या नीलगिरी का इलाका हो, चेन्नई हो, इन तमाम इलाकों में जो है बारिश जारी रहेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर से 25 नवंबर तक तमिलनाडु में 1140 मिलीमीटर बारिश हुई। 30 नवंबर की रात तक के आंकड़ों के मुताबिक चेन्नई में इस महीने 1197 मिलीमीटर बारिश हुई। जानकारों का दावा है कि तमिलनाडु में बारिश दरअसल जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया मानते क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे बरसात हुई तो क्लाइमेट चेंज, नहीं हुई तो क्लाइमेट चेंज, ये सही नहीं है। वैसे एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़े हैं या बढ़ेंगे, इस तरह की प्रिडिक्शंस भी है। अगर चेन्नई में फिर से बारिश होती है तो लोगों की मुसीबत और बढ़ जाएगी। जिन इलाकों में पानी का लेवल कम हुआ है वहां फिर से पानी भरने का डर बना हुआ है। पहले ही शहर में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है।
आफत की बारिश फिर से हुई तो ये लोगों की मुसीबत को और बढ़ाएगा। साथ ही प्रशासन और राहत कर्मियों की चुनौती और बढ़ जाएगी। चेन्नई से रोहिणी स्वामी और प्रतिभा रमण के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। सवाल उठता है कि चेन्नई में आफत बारिश की वजह से आई या फिर इसके पीछे इंसानों की लापरवाही है। क्या नदियों का अतिक्रमण इसकी बड़ी वजह है? देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि बारिश ने चेन्नई में 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नतीजा, हर तरफ पानी ही पानी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने ही चेन्नई शहर की चकाचौंध पर ग्रहण लगाया या फिर इसके पीछे सालों की लापरवाही जिम्मेदार है? विकास की अंधी और बेतहाशा दौड़ ने इंसान को पर्यावरण से खिलवाड़ करने का जैसे सर्टिफिकेट दे दिया है। इंसानी रिहाइश उस जमीन पर खड़ी होने लगी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। चेन्नई की बाढ़ भी दरअसल इसी तरह की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। आज हम आपको बताएंगे कि चेन्नई शहर कैसे डूबा, क्यों एयरपोर्ट डूबा, क्यों चमचमाते चेन्नई शहर का ये हश्र हुआ। इसे समझने के लिए सबसे पहले चेन्नई के मैप को देखिए। शहर में 2 नदी बहती हैं। एक है अडियार, जबकि दूसरी नदी कमू के नाम से जानी जाती है। वक्त के साथ साथ इंसानों ने इन दोनों नदियों के बहाव पर अतिक्रमण कर लिया। देखते ही देखते सूखी जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। नदी की चौड़ाई सिकुड़ती चली गई। इंसान भूल गया कि वो नदी के किनारे कुछ भी बना ले, नदी कितनी भी सूख जाए, एक न एक दिन लौट कर आती ही है। और इस बार भी वही हुआ। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पानी में डूब गया। एयरपोर्ट 6 दिसंबर तक बंद है, लेकिन ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस एयरपोर्ट का निर्माण अडियार नदी के फ्लड बेसिन पर हुआ है। फ्लड बेसिन मतलब बाढ़ के दिनों में नदी का पानी जहां तक जाता है। इस बार जब बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा तो देखते ही देखते नदी अपनी पुरानी दहलीज तक पहुंच गई, उसी दहलीज तक जिस पर इंसान ने विकास के नाम पर दखल किया है। नतीजा, सब कुछ ठप पड़ गया। तबाही सिर्फ ऊपर से नहीं आती, हम तबाही का कारण खुद से जुटा कर रखते हैं। अगर नदी के फैलाव में दखल नहीं किया जाता तो एयरपोर्ट को बंद करने की नौबत नहीं आती। अंग्रेजों के समय तक मद्रास प्रेसिडेंसी में 53,000 तालाब थे, लेकिन धीरे धीरे ये सभी भरते चले गए। बिल्डरों ने इन तालाबों को भरकर प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिए। अब हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इंसानी बसेरे ने पानी का रास्ता रोक लिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कुदरत अपना रंग दिखाती है तो इंसानी सपनों को टूटते वक्त नहीं लगता। आज तक ब्यूरो। फिलहाल अनुग्रह ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।